अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक एलसीडी मॉनिटर की जो ये किट बॉडी है। इसके अंदर हम अपना टीवी फिट करेंगे, टीवी कार्ड फिट करेंगे, पैनल लगाएंगे। क्योंकि अगर टीवी की किट बॉडी ली जाए मार्केट से तो वो महंगी पड़ती है, क्योंकि अक्सर स्क्रीन जो होती है वो ठीक होती है मॉनिटर की, और उसका जो कार्ड होता है वो ख़राब हो जाता है। तो उसका बेहतरीन सलूशन यही होता है कि उसमें आप जो है कार्ड फिट कर लें। थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन काम हो जाता है। मैं क्या करने लगा हूँ, मुझे एक टीवी की ज़रूरत थी, तो मेरे पास जितना भी कबाड़ पड़ा हुआ था मैंने उसको इकट्ठा किया। जैसे ये मेरे पास एक 22 इंच का पैनल था। पैनल इसका टूट गया था, केसिंग पड़ी हुई थी। सप्लाई भी इसकी तकरीबन ठीक होगी, इसमें 12 वोल्ट में प्रॉब्लम था। वैसे ये मेन 5 वोल्ट की सप्लाई है। सप्लाई अच्छी खासी बड़ी है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी, इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसका मैं बताऊंगा आपको कि मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा ताकि ये देर पा रहे। और ये आपके सामने केसिंग है। पैनल जो है वो भी तकरीबन 22 इंच का ही पैनल मैंने यूज़ करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला पैनल मैंने यूज़ करना है, और ये वाला जो पैनल है ये इस मॉनिटर का नहीं है, ये किसी और मॉनिटर से निकाला हुआ है। ये LTM 22, ठीक है, 1680 इसकी रेजोल्यूशन होगी। तो ये वाला मैंने मॉनिटर यूज़ करना है, ये वाला मॉनिटर स्क्रीन यूज़ करनी है। और ये से इतने सारे कार्ड मेरे पास पड़े हुए हैं, इनमें से कोई भी एक जो है अक्सर रिपेयर होने वाले होते हैं, तो इनमें से कोई भी एक मैं सेट करूँगा और मैं इसमें लगाऊँगा। ठीक है। अब जो चीज़ है वो ये है कि हम फिटिंग कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा दिलचस्प और थोड़ा सा मेहनत वाला मामला है। बहरहाल पैनल इसके ऊपर रहेगा, पावर सप्लाई अपनी जगह पे आ जाएगी, कार्ड हम यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन उसमें ये होता है कि 19-20 कुछ ना कुछ फ़र्क आता रहता है। तो जैसे अब मैं ये सप्लाई कार्ड रखने लगा हूँ, ये सप्लाई कार्ड मेरा यहाँ पे टिकता है, तो अगर मैं यहाँ पे कार्ड लगाता हूँ तो ये कार्ड इसके ऊपर आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन भी मैं कट करूँगा ताकि मैं कार्ड की फ़िटिंग बना सकूँ, और सप्लाई का ये वाला पोर्शन भी मैं कट करूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो छोटे स्पीकर अगर हम इसमें लगाना चाहें तो वो भी यहाँ पे बैक साइड पे लगा सकते हैं हम, या फिर इसके पीछे भी जगह बनी है, गैप होगा, उसके अंदर भी हम फिट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, डेल की केसिंग को मैंने क्यों चॉइस की है। केसिंग्स तो और भी काफ़ी सारी हैं और अच्छी खासी मिल जाती हैं खुली केसिंग्स, जिनमें कार्ड आसानी से फिट हो जाता है। ये बिल्कुल मैं एंड में आपको बताऊंगा कि डेल की केसिंग मैंने क्यों चॉइस की है। ठीक है, ये डेल है और ये काफ़ी जब हम पैनल रखेंगे तो इसमें कुछ बाकी कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं बचती। यहाँ हमारे पास थोड़ी सी गुंजाइश होगी, लेकिन ये हमने अभी फ़िलहाल हमारे किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि कार्ड हमारा यहाँ पे फिट होना है। ठीक है। और इसकी साइड पे जो है USB पोर्ट्स भी होती हैं, तो इसको यूज़ करेंगे बजाय इसके कि हम नीचे USB लगाएं, हम साइड वाली USB को यूज़ करेंगे। और पावर सप्लाई हम यही यूज़ करेंगे। और इसमें क्या मसाइल दरपेश आएंगे, बहरहाल वो मैं देखता हूँ। पावर सप्लाई ऑन करने की तो मेरे ख्याल में यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी होंगी, इसमें इतना मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि हमने वोल्टेज कौन से यूज़ करनी है, और मैं इसके 5 वोल्ट यूज़ करने वाला हूँ। 12 तो करना ही है हमने, लेकिन मैं इसके 5 वोल्ट को यूटिलाइज़ करूँगा। अक्सर होता ऐसे है, मैं आपको बताऊँ कि जैसे हमारी कोई पावर सप्लाई है, इसके 12 वोल्ट अमूमन यूज़ किए जाते हैं, और 5 वोल्ट को जो है या उस पर बल्ब लगा दिया जाता है या कोई हैवी वाट की रेजिस्टेंस लगा दी जाती है 5 वाट की, ताकि 5 वोल्ट पे लोड रहे। तो वो तरीका भी ठीक है, चल जाता है। लेकिन अमूमन जो है
होता ऐसे है, कुछ अरसे बाद सप्लाई ख़राब हो जाती है। अब ये सोचने वाली बात है कि यही सप्लाई मॉनिटर के साथ आती है, कई कई साल चलती है, ख़राब नहीं होती। जब हम इसका टीवी बनाते हैं, टीवी में इसे एलईडी में लगा देते हैं, तो ये सप्लाई कुछ अरसे बाद ही ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसका भी हम सलूशन निकालेंगे, इसको भी यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगी। इसके 5 वोल्ट हमने यूज़ करने हैं। 5 वोल्ट को हमने रेजिस्टेंस या बल्ब लगा के यूज़ नहीं करना, हमने इसके 5 वोल्ट कार्ड को देने हैं। अब वो कैसे देने हैं? कार्ड में अमूमन जो फॉल्ट आते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे रेगुलेटर लगा होता है 5 वोल्ट का, 12 से 5 का, अक्सर जो है वही ख़राब होता है। जब वो ख़राब होता है तो साफ ज़ाहिर है फिर आगे सिस्टम नहीं चल पाता। तो हम यहीं पे इस कॉइल पे 5 वोल्ट देंगे, 5 वोल्ट से ही हम आगे वाला सिस्टम चलाएंगे। साउंड आईसी को 12 वोल्ट चाहिए होंगे, वो हम अलग से दे देंगे। और बाकी इन्वर्टर इसी के अंदर है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है अलग लगाने की, बाकी हमारा काम चल जाएगा। और ये सप्लाई अच्छी खासी तकरीबन मेरे ख्याल में 5 से ज़्यादा एम्पेयर निकालती होगी, 5 से 6 एम्पेयर तो ज़रूर होंगे इसके। और ये हमारे लिए सफिशेंट है क्योंकि हमारे इस बोर्ड को साउंड के साथ 3 एम्पेयर चाहिए मिनिमम, तो ये हमारा काम चल जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कोई कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपना पैनल पहले वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, पहले करना ये होता है, मैं आपको बताऊँ, किसी भी केसिंग में आप फिटिंग करने जा रहे हैं, अगर तो वो जेन्युइन केसिंग है और आपने न्यू पैनल लिया है, वर्किंग पैनल, न्यू बोर्ड लेके आए हैं, तो फिर तो उसकी पहले से आप फिटिंग कर दें। लेकिन अगर आप कोई जुगाड़ लगाना चाह रहे हैं, पैनल का भी आपको तसल्ली नहीं है, कार्ड की भी तसल्ली नहीं है, तो पहले बाहर उसे चेक कर लें फिटिंग से पहले। अभी ये देखें, मैंने बाहर कार्ड रखा हुआ है और इसको अडाप्टर से मैं ऑन करूँगा और इसको मैंने पावर दी हुई है, तो इसको पावर ऑन करते हैं। तो ये पहले मैंने यहाँ पे यानी अपना बोर्ड और अपना पैनल जो है वो वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, ये ओके हो गया। अभी इसमें मेरे पास ये कबाड़ में कार्ड पड़े थे जो कि रिपेयरेबल थे या रिपेयर हुए हुए हैं, ये मैंने किए हैं। ये देखें, एक कार्ड यहाँ पे पड़ा था, ये डेड था 5 वोल्ट वाला, तो इसको भी मैंने डायरेक्ट 5 वोल्ट दे के इस पर टेस्ट किया, ये कार्ड भी हमारा ओके है। अभी ये कार्ड थोड़ा सा V9 वाला जो है बाद में आया था, ये बहुत पुराना कार्ड है 59031 वाला, इसमें फ्लिप की ऑप्शन है, तो मैं चाहूँगा कि मैं ये वाला लगा दूँ। तो बहरहाल टेस्टिंग आपने बाहर रख के कर लेनी है। फिर जब आपकी तसल्ली हो जाए कि आपका कार्ड भी ठीक है और पैनल भी ठीक है, तो फिर बाद में आपने तसल्ली से फिटिंग करनी है। तो लगाऊंगा मैं वही पावर सप्लाई, तो इसकी मैं तसल्ली से फिटिंग कर लेता हूँ, सब कुछ कनेक्शन भी कर लेता हूँ। फाइनल फिर आपको बताऊंगा मैंने किया क्या क्या है और फिटिंग कैसे कैसे की है और वो कैसा दिखता होगा। तो इंशाल्लाह जब मैं ये कर लेता हूँ फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अक्सर पावर सप्लाईज ऐसी भी होती हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आती, तो उसमें अब मसला ये होता है, पहली बात तो अच्छा ये भी आपको बताता चलूँ कि हर पावर सप्लाई के साथ जो है इसकी कनेक्शन डिटेल, वोल्टेज डिटेल नहीं लिखी होती। ठीक है, ये एक डेल की पावर सप्लाई है, इसके साथ इसकी कनेक्शन डिटेल नहीं लिखी हुई, इसकी आउटपुट भी 5 वोल्ट है, लेकिन हमने देखना ये होता है कि हमें इस पे कहीं 12 वोल्ट मिलेंगे तो हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, वरना फिर कुछ सप्लाईज ऐसी होती हैं जिनमें 24 वोल्ट इन्वर्टर को जा रहे होते हैं, तो वो 24 वोल्ट हमारे इस्तेमाल में नहीं आते। ठीक है, इसी तरह ये एक सप्लाई है, इसमें भी जो है इधर से देखें तो इसकी कनेक्शन डिटेल यहाँ पे नहीं लिखी हुई, बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखी हुई, ना इस साइड पे और ना ही इस साइड पे। ठीक है, अब ये वाला जो इन्वर्टर है इसको 24 वोल्ट जा रहे हैं, यानी इस बोर्ड में या तो 5 वोल्ट हैं या 24 वोल्ट हैं, तो इसको हम इस्तेमाल, अगर हम 12 वोल्ट इस्तेमाल करना चाहें तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर 5 वोल्ट करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ सप्लाईज ऐसी भी होती हैं जिनमें, बल्कि अक्सर ही ऐसी मिल जाती हैं जिनमें 12 वोल्ट की ऑप्शन होती है, लेकिन उसके जो है कनेक्शन वाली साइड पे कुछ के 12 निकले होते हैं,
लेकिन वो ऐसी सप्लाइयाँ बहुत कम होती हैं। और ये एक सप्लाई है, इसके भी इधर कनेक्शन डिटेल बिल्कुल कोई नहीं लिखी हुई। और इस साइड पे इसके 5 वोल्ट निकले हुए हैं, इसके यहाँ 12 वोल्ट नहीं निकले हुए, लेकिन इसके सर्किट में हमें 12 वोल्ट मिल जाते हैं जो कि इन्वर्टर को जा रहे हैं। ये मैंने 12 वोल्ट पे एक पॉजिटिव पे एक वायर लगाई है। ये मैं आपको चेक कराने की खातिर, टेस्ट कराने की खातिर आपको दिखाना चाह रहा था, ताकि आपको थोड़ा सा इससे आइडिया हो जाए कि हमने पावर सप्लाई में 12 वोल्ट कैसे ट्रेस करने होते हैं। अच्छा जी, ये लगाई हुई है मैंने एलईडी लाइट, ये 12 वोल्ट की है, मोटर बाइक पे लगती है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक 5 वाट का मोटरसाइकिल के मीटर में बल्ब लगा होता है, मैंने एक यहाँ पे ये बल्ब लगाया हुआ है। इसका एक पॉइंट मैंने लगाया हुआ है पॉजिटिव वाला, और ग्राउंड मैंने अभी इसके साथ टच नहीं की, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। और इसके साथ मैंने पैनल भी लगा दिया है, सिंगल लैंप, यानी 2 लैंप है, क्योंकि इसमें सिंगल लैंप की ऑप्शन थी, तो ये मैंने लगा दिया। अब हम करते क्या हैं, इसको एक तो हमें लैंप कार्ड को ऑन कराने के लिए पल्स चाहिए होती है, वोल्टेज चाहिए होते हैं, जो कि हम एनेबल करते हैं इसको, या फिर पल्स से भी काम चल जाता होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा अभी ये हो गया कि हमने ये सप्लाई भी टेस्ट कर लेनी होती है। वैसे तो ये ज़्यादा वाटेज की नहीं है, तकरीबन ये आधा एम्पेयर लेती है, आधे एम्पेयर से भी शायद थोड़ा कम। तो ये सप्लाई हमारी टेस्ट हो जाएगी। और इसके बारे में आपको बता दूं, अगर हम 5 वोल्ट पे लोड नहीं डालेंगे, या तो हम 5 वोल्ट इस्तेमाल करें कहीं, लेकिन अगर हम अपना कोई यूनिवर्सल बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर हम सप्लाई यहाँ पे देना चाह रहे हैं, कनेक्टर पे देना चाह रहे हैं, तो इसको हम 12 वोल्ट देंगे। अगर हमारा रेगुलेटर यहाँ से ख़राब हो जाता है तो फिर हम इसको यहाँ पे 5 वोल्ट दे सकते हैं, लेकिन साउंड आईसी को हमारे 12 वोल्ट चाहिए होंगे। तो इसमें कुछ कार्ड ऐसे भी आए थे जिनमें छोटा साउंड आईसी लगा हुआ था, जैसे ये वाला था, इसको 5 वोल्ट चाहिए होते थे। यानी अगर हम इसको यहाँ पे 5 भी दे दें तो ये हमारा सारा सर्किट ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन आजकल जो आ रहे हैं उनको 12 वोल्ट चाहिए। तो इसको मैं ऑन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये ऑन हो चुकी है, लैंप हमारे ऑन नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि हमने अभी उसको पल्स नहीं दी। और अगर हम यहाँ पे वोल्टेज मेजर करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ 12 वोल्ट तो यहाँ क्योंकि ऑपरेट हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, 12.3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको पल्स दे देते हैं। पल्स देने के लिए या तो ये एनेबल की वायर निकली होती है, उसको 5 वोल्ट के साथ टच कर दें, और ना एनेबल की वायर है तो इसको मैं हाथ भी लगाऊंगा तो ये मेरे लैंप ऑन हो गए। हाथ लगाने से भी लैंप, ये देखें, लेकिन ये फ्लिकरिंग कर रही है लाइट, ये देखें लैंप ऑन हो गया। हाथ लगाने से ये लैंप ऑफ होता है, लैंप ऑन हो जाता है। ठीक है, बेहतर होता है इसको 5 वोल्ट जो है, इसको जो है लोड पे डालें, ताकि हमारी, ये देखें, वो फ्लिकरिंग ख़त्म हो गई है। क्योंकि असल में 5 वोल्ट जो होते हैं ये हमारे जा रहे होते हैं, यूँ समझ लें कि फीडबैक है हमारा एक किस्म का। ठीक है, जब हम लोड डालते हैं सप्लाई पे तो वो हमारे 12 वोल्ट बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से फीडबैक नहीं जा रहा होता। मेन हमारे ये 5 वोल्ट हैं, 5 वोल्ट को लाजमी हमने लोड पे डालना होता है। ये 5 वाट का बल्ब है, 12 वोल्ट वाला। ठीक है, इसको भी हम लगा सकते हैं, और इसकी जगह हम 5 वाट की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो आप 10 ओम से लेके 47 ओम, अमूमन 22 ओम, 15 ओम भी चल जाती है, 22 ओम ज़्यादातर, जो भी मिल जाए बहरहाल वो हम लगा देते हैं, या फिर ये बल्ब भी लगा देते हैं। इससे भी जो हमारा काम है वो चल जाता है। ठीक है, ये जस्ट आपको टेस्ट करवाने के लिए था। ये हमारा चल रहा है, और इसको भी मैं यहाँ से उंगली से ही पल्स देता हूँ, तो ये भी मेरा यहाँ पे देखें ऑन हो गया। उंगली लगाता हूँ तो ये
ऑफ हो जाता है, उंगली लगाता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। ठीक है, वैसे अमूमन इसको हम 5 वोल्ट दे के तो पल्स दे देते हैं, वोल्टेज सिग्नल इनेबल करवा देते हैं हम, ये हमारे लैंप फिर ऑन रहते हैं। ये प्रॉपर जो पल्स आ रही होती है वो कार्ड से आ रही होती है। बहरहाल आपको जो समझाने का मकसद था यही था, ये 2-4 चीज़ें आपको समझानी थी। अब एक बात ये है कि ये जो इनेबल वाली वायर है ये हम कैसे ट्रेस करेंगे कि हमारी वायर कौन सी है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पे आपने जितने भी पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, ये मैं साइड पे करता हूँ, आपको दूसरी पावर सप्लाई पे दिखाता हूँ। यहाँ से ट्रेस करना है हमने। ठीक है, यहाँ से जो हमारा ट्रैक इन्वर्टर की तरफ जा रहा है ये हमने देख लेना है। जो हमारा ट्रैक लैंप कार्ड सेक्शन में जा रहा है वो हमारा इनेबल होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी होती है। बाकी 5 वोल्ट और ग्राउंड तो आप देख ही सकते हैं, ना भी लिखे हों तो मल्टीमीटर ज़रूरी है, उससे ट्रेस, या फिर जो कैपेसिटर लगा होगा, कैपेसिटर की पॉजिटिव, ये बिल्कुल कनेक्टर के साथ ही लगा हुआ है तो इसकी पॉजिटिव पे 5 वोल्ट होंगे, और ग्राउंड तो वैसे ही ग्राउंड होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अक्सर, क्या मैंने देखा है ऐसे कि ये पावर सप्लाई जब यूज़ की जाती है तो केसिंग के अंदर यूं ही रख दी जाती है, तो इस वजह से भी इसके फॉल्ट आते हैं, और 5 वोल्ट प्रॉपर लोड ना होने की वजह से भी इसमें फॉल्ट आते हैं। बेहतर ये है कि इसकी जो ग्राउंड है, इसमें 2 ग्राउंड्स होती हैं, एक डीसी की ग्राउंड होती है, एक एसी की ग्राउंड होती है। जब हम इसको केसिंग के साथ अटैच करते हैं, क्योंकि इसकी मेटेलिक केसिंग होती है, केसिंग के साथ जब हम इसको स्क्रू टाइट किए हुए होते हैं तो इसकी एसी और डीसी ग्राउंड आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, और हमने भी अगर इसको केसिंग के साथ नहीं लगाना, वैसे बाहर रखना है, तो हमें भी चाहिए कि हम इसकी ग्राउंड जो है आपस में मिला दें, ताकि इसमें जो है कोई मसला ना आए, इसमें स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक हो गया। इसके पावर सप्लाई के बारे में उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बेहतर तो यही है कि प्रॉपर वो मॉड्यूल बंदा यूज़ करे जो मार्केट में आ रहे हैं 3 एम्पेयर वाला, तो अगर वो नहीं भी करना तो ये भी चल जाती है, लेकिन इनमें कंप्लेंट है, फिर इनकी जो ट्रबल शूटिंग है वो भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बहरहाल ये हमारी पावर सप्लाई पे था, अब आगे चलते हैं। जी दोस्तों, फिटिंग और कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी डिटेल मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले ये जो इसका कीपैड, इस मॉनिटर का अपना कीपैड था, इसमें 5 कीज़ हैं। इसको बिल्कुल, इसके ऊपर स्ट्रिप रिबन लगा हुआ था, उसको उतार के बारीक सी वायर्स जो हैं इस मेन के साथ कनेक्ट की हैं, और ये हमारा ओके हो गया। हमारा यहाँ से ऑन ऑफ भी होगा, और सोर्स मेन्यू फंक्शन भी, वॉल्यूम भी इसमें रखा हुआ है। ठीक है, और IR मैंने यहाँ पे निकाल दी है, यहाँ से होल करके तो इसको बाहर निकाल दिया। पावर सप्लाई ये बाद वाली लगाई है जो टेस्ट की थी, ये 12 वोल्ट यहाँ से दे दिए हैं, और ग्राउंड यहाँ सबकी कॉमन कर दी है। इसको बॉडी के साथ भी एक स्क्रू यहाँ पे हो गया, और बॉडी के साथ भी इसको ग्राउंड कर दिया। कार्ड हमारा यहाँ पे फिट हो गया। ये जो हमारी ऊपर वाली ये केसिंग थी पैनल वाली, इसके ऊपर मैंने ये पट्टी फिट की है, और ये हमारा कार्ड जो है ये फिट हो गया। ठीक है, ये यहाँ से क्लियर हो गया। और इसकी साइड पे USB की ऑप्शंस हैं, इनके कनेक्शन मैंने इसी कार्ड के ऊपर बैक साइड पे इसी पे लगा दिए हैं। पावर इनको डायरेक्ट 5 वोल्ट दे दिए, ताकि 12 वोल्ट में एम्पेयर कम होते हैं, तो अगर हम USB रन करेंगे तो 5 वोल्ट वो यहाँ से लेगी, डाटा वो यहाँ से लेगी। ये कनेक्शन क्लियर हो गए, और इसमें सारी चीज़ें देख ली गई हैं। ये मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँगा बैक साइड पे। तो अब रह गया बाकी पैनल। वैसे टेस्टिंग हुई भी है, लेकिन एक दफ़ा पैनल लगा के भी हम चेक कर लेते हैं। और इसके अलावा इस सबसे पहले जो मैंने सप्लाई दिखाई थी और मैंने कहा था कि ये वाली हम लगाएंगे, इस पे भी मैंने वर्क किया, क्योंकि ये इसी केसिंग की सप्लाई थी। इसमें 5 वोल्ट ओके हैं, लेकिन 12 वोल्ट में कोई प्रॉब्लम था। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तो यही थी कि इसमें 2 चॉपर लगे हुए हैं, एक 5 का एक 12 का।
और इसमें एम्पेयर भी अच्छे निकलते। लेकिन ये इसमें कोई फॉल्ट है, इस पर काम भी किया है मैंने, इसका एक पीसी भी रिप्लेस किया है, लेकिन फिर भी इसका जो फॉल्ट निकला नहीं है। फिर कभी इसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो ये सप्लाई थी ये लगा दी है। असल में होता ये है कि ये ऐसे ही है कि अगर हमारा लोड ज़्यादा है और सप्लाई इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती तो ये कुछ अर्सा तो चल जाएगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलती। कुछ अर्सा ये चल जाएगी, लेकिन उसके बाद इसमें फ़ॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं। ये फॉल्टी हो जाती है क्योंकि लोड ज़्यादा होता है और ये एम्पेयर कम निकाल रही होती है। अब इस सप्लाई में सिर्फ जो है एक चॉपर था, मैंने आपको टेस्टिंग में दिखाया था। सिर्फ एक चॉपर है, उसी से 5 निकल रहे हैं, उसी से 12 निकल रहे हैं। एक्चुअली ये 12 होते लैंप के लिए हैं, तो लेकिन हम इसे अब यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर फिर भी अच्छा, इसमें एक और चीज़ है। इसमें जहाँ से मैंने 12 लिए हैं, यहाँ पे 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा था। मैंने उसको निकाल के 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट लगा दिए, ताकि मेरा लोड जो है वो बैलेंस रहे। ठीक है, ये थोड़ी सी तब्दीली की है। लोड पे बल्ब लगा दी है, रेजिस्टेंस मुझे मिली नहीं है। बल्ब 5 वाट का है, ये मैंने बताया आपको। और ये हमारा सेट जो है कंप्लीट है। अच्छा, इसकी फिटिंग के हवाले से और कनेक्शन के हवाले से ये है कि जो बंदा जितनी ज़्यादा दिलचस्पी रखता है वो उस लिहाज से अपना काम सर अंजाम दे सकता है। मैंने जस्ट आप दोस्तों को आइडिया देना होता है, तो यहाँ से आप सिर्फ आइडिया ले सकते हैं और बाकी काम अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। अब मैं पैनल लगा लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये पैनल लगा दिया है और इसको पावर ऑन भी कर दिया है। और अब बारी आती है इसको ऑन करने की। वैसे ये कार्ड और पैनल, ये सारी चीज़ें जो हैं हम पहले टेस्ट कर चुके थे। अभी जस्ट जो है ये हमारा ऑन हो गया और ये हमारा पैनल। अभी बाकी इस पे साउंड वगैरह भी मैं टेस्ट कर चुका हूँ, हर लिहाज से अभी ये फ़िलहाल बिल्कुल ओके है। तो इसकी जो है मज़ीद मैं पैकिंग कर लेता हूँ। इसका जो टॉप कवर है वो भी लगा देते हैं। पैनल को सही तरह से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको भी मैं डबल टेप से लगा देता हूँ ताकि ये भी प्रेस होके बैठ जाए। तो फिर फाइनल टच आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, इसकी फ़िटिंग हो गई है और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको मैंने मॉनिटर वाली बेस भी लगा दी है और इसको इस वक्त पावर दी हुई है। इसमें जो कीज़ हैं वो 5 कीज़ हैं। एक पावर की है, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और मेन्यू और सोर्स। तो इसको ऑन कर लेते हैं। इसकी लाइट भी जो इसकी जेनवन थी मॉनिटर की, वही मैंने यूज़ की है। ये कीपैड जो है आप अपने हिसाब से कीज़ की क्वांटिटी के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने वॉल्यूम की है तो आप यहाँ पे चैनल भी कर सकते हैं। बहरहाल ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा जो टीवी है बिल्कुल वर्किंग है। और इसमें एक चीज़ ये कि मैंने ये जो सोर्स वाला बटन यहाँ पे रखा है, ये लाजमी होता है, ताकि हम इसको सोर्स को ही प्रेस करते रहेंगे तो ये हमारा इनपुट जो है सोर्स चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे अब ये टीवी पे आ गए, हम टीवी पे हम छोड़ देंगे। जी दोस्तों, ये आपने देखा, इसकी साउंड भी अच्छी खासी है और क्योंकि इसमें 3 वाट के स्पीकर हैं। और एक चीज़ और जो इसमें मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में बताऊंगा, मैंने डेल की केसिंग क्यों चॉइस की है। उसकी रीज़न ये है कि मैं इस पे डेल पे ये साउंड बार लगाना चाह रहा था। ये डेल की साउंड बार है और ये कंपनी की तरफ से बनी हुई ब्रांडेड होती है और ये तकरीबन डेल के सब मॉडलों पे लग जाती है। लेकिन मॉडलों का कुछ का फ़र्क है, इनके लॉक्स वगैरह का। आजकल जो आ रहे हैं वो लेटेस्ट हैं, ये पहले आया करते थे। इनकी साउंड बहुत अच्छी होती है, मैं इनको इस्तेमाल करता रहता हूँ और ये मैं इस पे लगाना चाह रहा था क्योंकि इसके जो अपने 3 वाट के स्पीकर हैं उनकी साउंड कोई इतनी ख़ास नहीं है। तो आपने अभी साउंड सुनी भी होगी, जब मैं इसको लगाऊंगा तो इसकी साउंड भी आप सुन सकते हैं। एक तो साउंड ज़्यादा हो जाती है, दूसरा साउंड अच्छी हो जाती है। ये इसमें एक ख़ास वजह थी, मैंने ये केसिंग इस केसिंग का जो है इंतख़ाब किया था। और दूसरा इसमें यूएसबी मैंने आपको बताया था और ये यूएसबी मैं आपको अभी लगा के भी दिखाता हूँ। इसमें ये मैं इसमें यूएसबी जब लगाता हूँ
ये देखें जी, ये पावर ऑन हो गई। मैंने आपको बताया था 5 वोल्ट मैंने इसको डायरेक्ट दिए थे। और यहाँ से सोर्स से हम अगर मीडिया पे जाएं तो हमारी यूएसबी डिटेक्ट है, क्योंकि इसके 5 वोल्ट डायरेक्ट थे और इसके जो डाटा के कनेक्शन थे, ये देखें यूएसबी 2.0, ये डिटेक्ट हो चुकी है। यानी अब बेहतर है नीचे से बंदा लगाए। यूएसबी को तो बंदा तंग हो जाता है, बार बार लगाना निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। इस वजह से मैंने ये साउंड के लिए साउंड बार और इसके लिए यूएसबी की ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखी है। इसमें एक और चीज़ आपको बता दूँ, साउंड बार लगाएंगे कैसे हम इसे, ठीक है। ये देखें, ये इसके यहाँ पे लॉक फंसते और इसकी जो है इसको 12 वोल्ट पावर देनी होती है। तो पावर मैं क्या करूँगा, इसी कार्ड से लूँगा। हम अडाप्टर की पिन जो होती है हमारे पास, ये साइड पे बनी हुई है इधर, शायद आपको नज़र ना आ रही हो, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। ये अडाप्टर पे भी हम चला सकते हैं। तो हम AC 220 पे चला रहे हैं तो इसमें 12 वोल्ट होते हैं। अगर तो कोई पुराना कार्ड है जिसमें यहाँ पे डायोड लगा होता है तो वो रिवर्स नहीं आता, उसमें आपको नहीं मिलेंगे, उस पर डायरेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अक्सर पे आजकल ये डायोड नहीं लगता, तो इसमें 12 वोल्ट अवेलेबल होते हैं। तो ये वाले 12 वोल्ट मैं यूज़ करूँगा। और साउंड के लिए मैं यहाँ से हेडफोन का जैक यूज़ करूँगा। ये इसको 12 वोल्ट देनी है। ये तकरीबन 12 वोल्ट 1 एम्पेयर इसकी रेटिंग है और ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। 12 वोल्ट 1 एम्पेयर की इसको मैं लगाता हूँ, फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये मैंने लगा दिया है और ये बिल्कुल फिक्स है, अपने लॉक्स में फंस चुका है। 12 वोल्ट हमने यहाँ से दे दिए और इसकी स्टीरियो पिन हमने हेडफोन की जगह लगा दी है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। इससे जो है थोड़ा सा टीवी वज़नी भी हो जाता है, क्योंकि इसका वज़न भी है, ठीक है जनाब। तो इसमें जो है एक तो ये इसकी साइड पे इसका वॉल्यूम और पावर, ये देखें पावर ऑन किया तो इसमें पावर आ गई। अभी हम इसको सोर्स पे लेके जाते हैं टीवी पे, तो आप इसकी साउंड सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी साउंड जो है काफ़ी अच्छी है। इसमें यानी एक किस्म की बेस वगैरह बेस जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। कंप्लीट तरीका मैंने प्रोसीजर जो है आप दोस्तों को बता दिया है। अगर इसके बारे में फिर भी आप दोस्त ये समझते हैं कि कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फोरम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, फोरम का लिंक। फोरम पे भी आप जो है अपना इशू है आपका, या आपने कोई डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, तो फोरम पे भी आप टाइप कर सकते हैं। और LCD LED के पार्ट्स जो हैं वो आपको घर बैठे ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। उसका भी ये नंबर स्क्रीन पे आपके सामने नज़र आ रहा है, तो इस नंबर पे आप रब्ता करके मंगवा सकते हैं। या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक नज़र आ रहा होगा आपको, इस पे भी ऑनलाइन बुकिंग करा के आप मंगवा सकते हैं। तो इस LCD LED के तकरीबन तमाम पार्ट्स इन दोस्तों के पास अवेलेबल होते हैं, वो आपको इजीली मिल जाएंगे। और अगर साउंड बार आपने लेनी होती है तो ये आप अपनी कंप्यूटर मार्केट विज़िट करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर वहाँ से नहीं मिलती तो जो मैंने नंबर दिया है ऊपर, वहाँ पे या इनकी वेबसाइट पे आप विज़िट करेंगे या इनको कॉल करेंगे तो इनके पास भी अवेलेबल होती हैं। मैं अक्सर इन्हीं से सामान परचेज़ करता रहता हूँ। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।